हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक अपडेट जो है आपको काफ़ी समय से सुनने को भी मिल रही होगी, लेकिन इसके लिए आपका जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अब आगे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सभी राज्यों के लिए पात्रता में बदलाव क्या कहा गया है, कौन से कोर्स बंद हो जाएंगे, संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो फटाफट से आपने यहाँ पर बहुत काफी टाइम से एक न्यूज़ सुन रहे होंगे, एक शब्द सुन रहे होंगे, ITEP। ये क्या है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है? तो ये ITEP क्या कहलाएगा और ITEP क्यों जरूरी है, अब यहाँ पर इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। ITEP जो है ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो कि अब यहाँ पर 4 ईयर के लिए चलाया जाएगा, 4 वर्ष के लिए। और यहाँ पर जिस तरीके से आप बीएड करते थे यही आपका, यानी अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं अब तो आपको ITEP कोर्स को करना होगा। अब यहाँ पे कौन से कोर्स बंद होने वाले हैं और ऐसा कब तक होने वाला है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये जो ITEP होगा यानी कि ये कराया जाएगा NCET के अंतर्गत। क्या है? नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो लिया जाता है इसके अंतर्गत, जैसे कि आप बीएड के लिए परीक्षा देते थे और अब यहाँ पर भी आपको देनी होगी। आपकी अपडेट क्या है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट की अगर हम बात करें, आप देखेंगे भागलपुर वरीय संवाददाता, यहाँ पर ये जो है एक पेपर में पूरी न्यूज निकली है और इसके बारे में हम बात करेंगे कि 6 साल बाद यानी कि 2030 के अंतर्गत इसमें शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता जो है ये बदल जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम ITEP के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी, यानी कि 2030 से जो है ITEP जो है इसी को मान्य किया जाएगा। और ये ITEP जो 4 वर्षीय कोर्स होगा इसी के द्वारा ही शिक्षक की जो है भर्ती की जाएगी, ये बताया गया है। ITEP में अभी से आपने देखा होगा अप्रैल में जो है फॉर्म भी फिलअप हुए हैं और अब बच्चे ITEP की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब ITEP आप देख रहे हैं इसका जो आप क्रेज देख रहे हैं, ये लगातार आपको पता चल रहा है कि अब ITEP ही आगे जो है वो मान्य होगा, तो जाहिर सी बात है फिर आपको बीएड करने की जरूरत ही नहीं है आगे। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए जो होने वाले सभी DLED कार्यक्रम हैं इनको भी क्या समाप्त कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने DLED किया है, बीएड किया है तो उनको क्या नौकरी से निकाल देंगे, या जो अभी कर रहे हैं उनके लिए इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आने वाले समय में आप इसके लिए अवेयर हो, इसीलिए ये अभी से बताया जा रहा है कि आप इसके लिए अवेयर हो जाओ। ऐसा ना हो कि आप जो हो अभी जो आप कर रहे हैं कोर्स करते रहो और आगे जो है आपको प्रॉब्लम उठानी पड़े। जिनका हो गया है, जो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में आपको ITEP करना होगा। क्यों कहा गया कि वित्तीय वर्ष 27-28 क्या चल रहा है, 27 में एक एक करके जितने भी यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी के लिए होने वाले जो DLED कार्यक्रम है इनको समाप्त करने की बात कही गई है। फिलहाल जो 24-25 सत्र है, यानी कि जो अभी की अगर हम बात करें 24-25 सत्र ही शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा, ये लास्ट सत्र होगा 24-25। तो ध्यान रखिए, दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। यानी कि हमारा NEP 2020 क्या कहता है
कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपको शिक्षा देनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार शिक्षा देनी है, लेकिन हमारा जो डीएलएड बीएलएड जो आप करते हो, डीएलएड हुआ, बीएलएड हुआ, यहाँ पे और अगर हम बात करें बीएड हुआ, तो इसमें जो है हम पुरानी शिक्षण नीति को लेकर चल रहे हैं कहीं ना कहीं। अब इन्होंने क्या कहा है, कहीं ना कहीं इसमें बदलाव की ज़रूरत है। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। हालांकि झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है और जल्द ही बिहार समेत क्या कहा गया है, जल्द ही क्या बिहार समेत अन्य राज्यों में भी ये लागू होने वाला है, यानी कि अन्य राज्यों में भी ये समाप्त हो जाएगा। भागलपुर समेत पूरे प्रदेश और देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किए जाने को लेकर कार्य योजना की तैयारी की जा रही है और इसमें बिहार समेत देश भर में डाइट की संख्या में इजाफा किए जाने की योजना है। इसके बाद शिक्षकों को कई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है और शिक्षा मंत्रालय की अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाले 6 सालों में यानी कि 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय मानक के आधार पर बहुविषयक संस्था को विकसित करने की तैयारी करनी होगी, जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष विषय में बीएड डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी। इस पर ध्यान दीजिएगा कि जबकि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनको स्नातक के बाद 2 वर्ष के जो विषय हैं इसमें बीएड डिग्री की मान्यता भी बहाल की जाएगी और वहीं जिनके पास 4 वर्ष का स्नातक डिग्री होगा या किसी विशेष विषय में एमए किया होगा उनके लिए 1 वर्षीय बीएड डिग्री पर भी काम चल रहा है, इसको भी ध्यान दे दीजिए। यानी कि अब आगे यानी कि ऐसा नहीं है कि जिनकी शिक्षक भर्ती हो चुकी है या अभी जो होगी तो ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा या शिक्षक से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उनके लिए यहाँ पे अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा उनके लिए। लेकिन आगे जो अब आ रहे हैं आप लोग, आगे आने वाले समय में अब अगर आप डीएलएड करना चाहते हो, बीएड करना चाहते हो तो उसकी जगह पे अब आईटीईपी कोर्स जो हैं वो स्टार्ट कर दीजिए। आईटीईपी अभी आपके फॉर्म भी फिल हुए थे, तो ये थी पूरी जानकारी। यहाँ पे आपने सारी चीज़ों को समझा, देखा और यहाँ पे यही कहा गया है कि भाई 2030 तक ये सारी चीज़ें आपका बीएड डीएलएड इन सबको समाप्त करके आईटीईपी को लागू किया जाएगा। तो इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है अपनी भी और आगे आपको निर्णय लेना है कि आखिर आपको करना क्या है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही आपका सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बनती हैं। इसीलिए ये अभी से आपको बताया जा रहा है क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि फिलहाल जो 24-25 है ये सत्र ही शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। तो यहाँ पर ये कह दिया गया है, तो आखिर इस पे ध्यान दीजिए, समझिए इस चीज़ को और आगे अगर आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए बेहतर निर्णय लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हाँ, यहाँ पे सीटेट की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर हो रही हैं। भाई जुड़ जाइए हमारे साथ एग्जाम जंक्शन फैमिली के साथ और हम लोग मिलके सीटेट की तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।